अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 7वें पारे के हवाले से गुफ्तगू होगी। इस पारे के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में यानी पहले 6 रुकूआत के अंदर सूरा अल माइदा का बयान हुआ और बकिया जो हिस्सा है वो सूरा अल इनाम पर मुश्तमिल है। इस पारे के पहले रुकू की अगर बात करें तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि वो लोग जब कुरान को सुनते हैं तो उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, यानी ईमान की एक कैफियत का जो है वो बयान हुआ। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये आयत मुक़द्दसा नजाशी के बारे में नाज़िल हुई कि उसकी ये कैफियत हुई थी कि जब उसने कुरान को सुना कि जब हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नजाशी के दरबार के अंदर मुसलमानों ने जब हिजरत हबशा की, वहाँ पर जो मुसलमान गए तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नजाशी के दरबार के अंदर सूरा मरियम की तिलावत की। जब नजाशी ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान से कुरान पाक की आयत की तिलावत सुनी तो उसकी आँखों में आंसू आ गए। ना सिर्फ नजाशी बल्कि वहाँ पर जो उसके वज़ीर मशीर बैठे हुए थे उन पर भी रिक्कत तारी होगी। दूसरा, इस पारे के अंदर कसम के कुफारे का बयान हुआ कि अगर कोई शख्स कसम उठाए फिर उसको तोड़ दे तो उसे चाहिए 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या उन्हें कपड़े पहनाए। अगर उसके पास ये ताकत नहीं तो वो 3 दिन का रोज़ा रखे या एक ग़ुलाम जो है वो आज़ाद करवाए। तीसरे रुकू के अंदर रब कायनात ने काबे को हुर्मत वाला घर कहा कि काबा जो है वो हुर्मत वाला घर है, उसका एहतराम जो है वो करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब की बात हुई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िम्मे पैगाम को पहुंचा देना था। फिर तीसरी बात हुई पाक और नापाक बराबर नहीं है, तुम्हें नापाक की कसरत अच्छी लगेगी। यानी इस चीज़ को जब हम देखें तो हमें आज के दौर में यूँ महसूस होता है कि जैसे हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी शिकवा में कहा ना कि तुम्हारी अल्लाह तुम्हारी रहमतें जो हैं, तुम्हारा फजल जो है वो सारा गैरों के लिए है। तो यानी इंसान ये समझता है कि शायद जो गैर हैं, जो नान मुस्लिम हैं, वो खुशहाल हैं, उनके पास वसाइल ज़्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बसा औक़ात ऐसा होता है कि गंदगी का ढेर जो है, ज़्यादा गंदगी तुम्हें भाती है, अच्छी लगती है, हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत यह है कि जो अच्छे लोग हैं वो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मर्तबे वाले हैं, वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुकाम वाले हैं। चौथे रुकू के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से सवाल करने से मना किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा सवाल ना किए जाएँ। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादा सवाल करना इंसान को मुशक्क़त में डाल देता है। जैसे हमें सूरह अल बक़रा के अंदर मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कसरत के साथ सवाल किए कि मूसा वो गाय कैसी हो, उसकी उम्र कितनी हो, वो दिखने में कैसी हो। जब उन्होंने सवालात की कसरत की तो वो ख़ुद ही मुश्किल में पड़ गए। जब अल्लाह का हुक्म आया कि गाय ज़िबा कर दो तो वो कोई भी गाय पकड़ कर ज़िबा करते, उसका गोश्त जो मकतूल को लगाते तो वो ज़िंदा होकर बता देता। मसला आसान था, लेकिन जब उन्होंने सवाल किए तो उसका नतीजा ये हुआ कि फिर उनको गाय ढूंढने में मुश्किल पेश आई और भारी कीमत अदा करके उन्हें गाय जो है वो ख़रीदना पड़ी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर जो साहिब इस्तिताअत हो उस पर हज फ़र्ज़ है। तो एक साहब रसूल ने कहा या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। जब सवाल का तकरार हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कह दूँ हर साल तो तुम पर हर साल जो है वो हज करना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो पता ये चला कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेजा सवालात की जाए तो उससे मुशक्क़त में जो है वो इजाफ़ा होगा। तीसरे रुकू के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का बयान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर एहसान किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये कमाल अता फरमाया कि उन्होंने गहवारे के अंदर जो है वो कलाम किया, यानी वो उम्र जिस उम्र में इंसान कलाम नहीं कर सकता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की पाक दामनी को साबित करने के लिए उस उम्र में कलाम किया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो ज़िंदा होकर उड़ना शुरू हो जाता। मादरजाद अंधे जो हैं, बर्स वाले जो हैं, उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते अल्लाह का नाम लेकर तो वो तंदुरुस्त हो जाते। मुर्दों को ज़िंदा कर दिया देते थे। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सनात के बारे में फरमाया कि हमने उन पर ख़ुरान नाज़िल किया। यानी यहाँ वो बात हुई
जिस बिना पर इस सूरत का नाम सूरह अल-माइदा जो है वो रखा गया कि बनी इसराइल के खालिक कायनात ने दस्तरखान जो है वो जन्नत से उतारा खाने के लिए। तो ये चीज़ें जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ा थी उन सब का बयान इस 5वें रुकू के अंदर हुआ। आखिरी इस सूरह मुबारका के आखिरी रुकू और इस पारे के 6ठे रुकू के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसाइयों के नज़रियात की बात हुई कि क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल होगा कि क्या तुमने इनसे कहा था कि मुझ पर ईमान लाओ या मेरी माँ को खुदा बना लो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बरात के इजहार करेंगे, वो कहेंगे कि या अल्लाह मैंने तो नहीं इनसे कहा था कि ये मेरी इबादत करें या मुझे बेटा बना लें खुदा का या मेरी माँ को खुदा बना लें। तो क़यामत के दिन यानी इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो ईसाइयों के गलत नज़रियात हैं उनकी तरदीद हो रही है, उनका रद्द हो रहा है कि क़यामत के दिन जब ईसा अलैहिस्सलाम से इस बारे में सवाल होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम बरात के इजहार फरमाएंगे, कहेंगे कि नहीं बारी ताला मैंने इनसे कोई भी ऐसा करने को नहीं कहा था। उसके बाद इस पारे का दूसरा हिस्सा सूरह अल-इनाम पर मुश्तमिल है। ये सूरह 20 रुकूआत और 165 आयात पर मुश्तमिल है। कुछ हिस्सा 7वें पारे में है और इस सूरह मुबारका का कुछ हिस्सा जो है वो 8वें पारे में बयान हुआ। ये सूरह जो है ये मक्की सूरत है, यानी मक्का मुकरमा के अंदर नाज़िल हुई और ये कुरान पाक की ऐसी सूरत है जो यक बार एक ही दफ़ा में जो है वो पूरी सूरत नाज़िल हुई। सूरह अल-इनाम चूँकि मक्की सूरत है तो इसमें हमें ज़्यादा जो है वो तौहीद और आखिरत इस तरह के नज़रियात की जो है वो बात मिलेगी। पहला रुकू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का बयान हुआ कि लोग कैसे अल्लाह के साथ शरीक बना लेते हैं, हालांकि हर तरह की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है। क्यों? उसने ज़मीन व समावात को पैदा किया, जिसने रोशनी को पैदा किया, जिसने तारीकी को पैदा किया, मट्टी से तुम्हें पैदा किया, उसने मुअय्यन जो वक्त है क़यामत का उसी के पास है, तुम्हें मुकर्रर ज़िंदगी दी, जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जानता है जो तुम छुपाते हो, तुम्हारे कामों से वाकिफ़ है। यानी वो इतनी ज़बरदस्त कुदरत वाला है कि ये तमाम औसाफ उसी ज़ात के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। फिर फरमाया कि पहले लोगों के हाल से इबरत नहीं लेते, यानी कुरान पाक ने हम कुरान पाक का जब मुताला करते हैं तो हमें कसरत के साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात या पहली उम्मतों का तज़किरा मिलता है। तो दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर तौहीद की दावत दी, फरमाया कि तुम सैर करो, ज़मीन की सैर करो और जुटलाने वालों का अंजाम देखो कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का इनकार करते थे उनकी बस्तियाँ जो ऊंधी पड़ी हैं, जो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, उनको देखो और उनसे इबरत हासिल करो। फिर रब कायनात ने दूसरे रुकू के अंदर एक उम्मीद की बात की, फरमाया अल्लाह ने खुद पर रहमत को लिख लिया, यानी अपनी ज़ात के लिए रब कायनात ने रहमत को लाजम कर दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के साथ रहमत का मामला फरमाएगा। कहा जाता है, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, लोहे महफूज पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर को लिखा तो वहाँ लिखा गया कि इंसान ये जुर्म करेगा तो उसकी ये सज़ा है, ये जुर्म करेगा तो ये सज़ा है, ये जुर्म करेगा तो ये सज़ा है। लेकिन रब कायनात ने जब तकदीर को मुकम्मल करना चाहा तो आखिरी जुमला जो लोहे महफूज पर लिखा गया तो रब कायनात ने वहाँ पर लिखा कि बिल आखिर अल्लाह की रहमत ही उसके गज़ब पर हावी आ जाएगी, कि आखिर में मामला फिर वो अल्लाह की रहमत पर मौकूफ़ होगा। अहले किताब नबी को अपने बेटों की तरह जानते हैं। यानी इस रुकू के अंदर रब कायनात ने बयान फरमाया कि ये जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हैं, ईसाई और यहूदी, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये जानते हैं ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अपनी हट दर्मी है, अपनी दीन की इजारादारी है, अपना तासुब है, जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम कबूल नहीं करते। तीसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के एक रवैये को बयान किया कि मुशरिकीन मक्का जो है, जिनमें बड़े बड़े नाम अबू जाहल, वलीद बिन मुगीरा, उतबा, शैबा, इन लोगों के आते हैं कि ये लोग छुप छुप कर जो है वो कुरान की तिलावत को सुनते थे। यानी इससे पिछले रुकू के अंदर रब कायनात ने फरमाया कि जो यहूद और नसारा हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। इस रुकू में फरमाया कि ये जो मुशरिकीन मक्का है, ये जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, ये भी हट दर्मी की वजह से है, क्योंकि कुरान के अंदर ये तासीर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के अंदर ये कमाल है कि जो शख्स भी आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से कुरान सुनता, आपका शिदाई हो जाता, आप पर मर मिटने को तैयार हो जाता। लेकिन कुछ लोगों की हट दर्मी है, जिनमें बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का का नाम आता है, वो कुरान को छुप छुप कर सुनते हैं कि कोई हमें देख ना ले, सिर्फ़ उस लुत्फ़ को महसूस करने के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुरान सुनने का लुत्फ़ महसूस होता था,
उसको सुनने के लिए रात को वो काबे के पास जाते जहाँ आवाज़ सुनाई देती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इन चीज़ों का बयान रब कायनात ने तीसरे रुकू के अंदर जो है वो बयान फरमाया। चौथे रुकू के अंदर आखिरत के नज़रिए की बात हुई कि अचानक क़यामत आ जाएगी। क़यामत के आने का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग बातें करते कि जी ये क्या अज़ाब कब आएगा, जिस अज़ाब की आप बात करते हैं आप ले आएँ वो क़यामत। तो रब कायनात ने फरमाया कि ये क़यामत का जो मरहला है ये अचानक होगा। लोग अपने कारोबार में मशगूल होंगे, अचानक क़यामत आ जाएगी, वो अपना लेन देन कर ना पाएंगे और उन पर क़यामत का मंजर रूनुमा हो जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफ़ज़ाई फरमाया ये जो आपकी तकज़ीब करते हैं ये आपकी नहीं, ये अल्लाह की तकज़ीब करते हैं। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जुटलाने के मुतरादफ़ रब कायनात ने करार दिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रसूल नुमाइंदा है, रसूल नायब है अल्लाह तबारक व तआला का। जब भी कोई नुमाइंदा जाता है, नुमाइंदे को जुटलाना हकीकत में भेजने वाले को जुटलाने के मुतरादफ़ होता है। तो यहाँ पर रब कायनात ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम आप ना परेशान हुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का बयान हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ था उस ताल्लुक़ का बयान हो रहा है। क्या हबीब अलैहिस्सलाम आप ना परेशान हुआ करें। परेशान होने वाली आपके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये जब आपका इनकार करते हैं तो ये हकीकत में आपका नहीं बल्कि ये अल्लाह का इनकार करते हैं। फिर साथ मैं हबीब अलैहिस्सलाम आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ये इन लोगों का वतीरा है। आपके साथ ये मामला नहीं है, बल्कि आपसे पहले भी जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इस कायनात के अंदर माबूस हुए उन्हें भी इन्होंने ऐसे ही जुटलाया। फिर पाँचवें रुकू के अंदर रब कायनात ने फरमाया तंगी और तकलीफ़ का मकसद क्या है। इंसान पर जो तंगी या मुश्किल आती है उसका मकसद ये है कि इंसान गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में रुजू करे, अल्लाह की तरफ लौटे। लेकिन आज हम अपने रवैयों को देखो तो हमने इसको फरमोश कर दिया। जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है अब तो हम क्या करते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकायतें और अल्लाह के साथ कुफर तक जो है वो चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम जो लोगों पर मुश्किल या तंगी लेकर आते हैं उसका मकसद ये है कि इंसान रुजू करे अल्लाह की तरफ। जब सारे दर बंद हो जाएं तो उसे अल्लाह का दर जो है वो खुला नज़र आना चाहिए। छठे रुकू के अंदर रब कायनात ने फरमाया मस्कीन मुसलमानों को जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं खुदा से दूर ना करें। यानी मुशरिकीन मक्का का वतीरा क्या था, बड़े बड़े जो सरदार थे उन्होंने कहा जाए नबी अलैहिस्सलाम हम आप पर ईमान ले आते हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि जो गरीब फ़कीर लोग हैं आप इनको अपनी मजलिस से उठा दें, हम फिर ईमान ले आएंगे। हमारा ये स्टेटस नहीं है कि हम इन ग़ुलामों के साथ बैठे, हम बिलाल हबशी के साथ बैठे, हम सुहैब रूमी के साथ बैठे। तो रब कायनात ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम हमें इन अमीर लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप वो मस्कीन लोग जो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं, जो अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, उनको अपनी ज़ात से दूर ना करें, आप मस्कीनों को अपने करीब करें। इसीलिए तो रब आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़ भी ये था कि अल्लाह की बारगाह में अक्सर दुआ किया करते थे बारी ताला मुझे मस्कीनों में रख, मुझे क़यामत के दिन मस्कीनों के साथ उठाना, क़यामत के दिन मेरा हशर मस्कीनों के साथ करना, जन्नत में मुझे मस्कीनों के साथ रखना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन लोगों के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ था। और आका अलैहिस्सलाम क्यों, ये लोग दीन के करीब थे। आप देखें इस्लाम कबूल करने वाले शुरू में जो लोग हैं वो आपको अक्सर मस्कीन लोग मिलेंगे, ग़ुलाम लोग थे जिन्होंने इस्लाम इब्तिदा में कबूल किया। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ एक ख़ास लगाव था। फिर सातवें रुकू के अंदर शिर्क से बरात का इजहार हुआ कि शिर्क से बेजारी का इजहार हुआ, अल्लाह का इल्म का बयान हुआ। यानी आप देखिए फिर अल्लाह की तौहीद पर जो है वो दलाइल रब कायनात ने कायम किए। अल्लाह के इल्म का बयान हुआ कि वो खुश्की और समंदर हर चीज़ को जानता है, कोई चीज़ खुश्क है या ताड़ है अल्लाह के इल्म में है। दरख्त का एक पत्ता गिरता है, कुरान ने बयान किया कि अल्लाह के इल्म में वो भी है। ज़मीन की तारीकी में एक दाना जो उगता है, किसान दाना डालता है ज़मीन के अंधेरे में चला जाता है, मिट्टी के नीचे दब जाता है, बाहर नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में वो दाना भी है। हर खुश्क और तर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है। वो तुम्हारी रूह को कब्ज़ करता है, रात के वक्त दिन उसने पैदा किया, जो दिन में तुम करते हो वो उससे भी वाकिफ़ है। यानी इंसान की कोई चीज़ इंसान से मुताल्लिक़ हो, इंसान की ज़ात हो या इंसान की इन्वायरमेंट माहौल में हो,
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी कुदरत और उसके इल्म से जो है वो बाहर हो। फिर 8वें रुकूम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़रिश्ते जो है वो निगरानी करते हैं, हिफाजत करते हैं मौत तक। दो मफ़हूम इसमें बयान हुए, एक निगरानी और एक जो है वो हिफाजत। निगरानी के माने में यानी इकरामन कातिबीन के ज़िम्मे वो लिखते रहते हैं अमाल, इंसान जो भी करता है जब तक कि इंसान फोत नहीं हो जाता। दूसरा इसका मफ़हूम है कि फ़रिश्ते इंसान की हिफाजत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़रिश्ते इंसान की हिफाजत ना करते तो शयातीन इसको गायब कर देते और इंसान को ख़बर ही ना होती। यानी इंसान तसव्वुर तो करे कि इंसान की अल्लाह के नज़दीक अहमियत कितनी है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अमाल को लिखने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। यानी ऐसे फजूल चीज़ नहीं है इंसान, लेकिन इंसान जब अपनी कदर को पहचान ले, अगर वो अपनी कदर को नहीं पहचानता तो वो जानवरों से भी बदतर है। फिर फरमाया जिस मजलिस में अल्लाह की आयात का इनकार हो रहा हो उस मजलिस से उठ जाओ। यानी जिस मजलिस में कुफर की बातें हो रही हैं, जिसमें इंसान के अल्लाह की आयात को जुटाया जा रहा है, ऐसी मजलिसों को खैर बात कह दो। फिर साथ ही हुक्म हुआ अगर तुम भूल जाओ तो याद आने पर उठ जाओ। यानी इतनी ज़्यादा अख्तियात सोहबत की, इतने ज़्यादा असरात हैं। इसलिए तो सूफिया कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की जो सोहबत है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे इंसान का दोस्त कोई इतर फरोश हो, कि इतर बेचने वाला है, आप उसके पास जाते हैं, आप उसे इतर ना भी ख़रीदें तो आपको खुशबू आती रहती है। और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे भट्टी वाला लोहार, कि आप उसके पास जाएंगे तो आप चाहते न चाहते हुए कि आप जितने मर्जी कपड़ों को समेट कर बैठें, कोई ना कोई छींटे आपके कपड़े पर पड़ेंगे, आपके कपड़ों को जला देंगे। तो यही मिसाल रब कायनात ने फरमाया कि जिस महफ़िल के अंदर अल्लाह की आयात का इनकार हो रहा हो, जिस महफ़िल के अंदर दीन के ख़िलाफ़ बातें हो रही हों, उस महफ़िल से उठ जाओ। अगर तुम भूल जाओ तो जिस वक्त तुम्हें याद आए उस वक्त उठ जाओ। यानी इतनी ज़्यादा ये इख्तियार का मामला है कि इंसान अपनी सोबत जो है उसको दुरुस्त रखे। फिर परहेज़गारों से गुनाहगारों का हिसाब नहीं होगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग परहेज़गार हैं उनसे गुनाहगारों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यानी आप उस मजलिस से उठकर आ गए हैं, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने उस मजलिस में आपने कोई अपना रोल अदा क्यों नहीं किया, या क्यों आपने उठना उस सूरत में जब आपके इख्तियार में नहीं है, जब आप समझते हैं कि मेरी बात को यहाँ कई मजलिसें ऐसी होती हैं कि इंसान उन मजलिसों में बैठता है तो उसके इख्तियार से ही बाहर होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर तुम ऐसी मजलिसों से उठ कर आते हो तो फिर तुमसे नहीं पूछा जाएगा, मगर नसीहत जो है वो करना इंसान के ज़िम्मे है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मनसब भी यही था। आका अलैहिस्सलाम को भी कई दफ़ा हुक्म हुआ कि आपके ज़िम्मे पैगाम को पहुँचा देना, मनवाना आपके ज़िम्मे काम नहीं है, क्योंकि हदायत देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे। अल्लाह जिसको चाहे हदायत दे, जिसको चाहे गुमराही के अंदर रखे। फिर फरमाया अगर लोग बाज ना आए तो क़यामत के दिन उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा। वो ऐसा पानी होगा कि जब उसको पीने के लिए मुंह के करीब लाएंगे तो इंसान का गोश्त जड़कर उस पानी में गिर जाएगा, इतना ज़्यादा वो गर्म पानी होगा। फिर 9वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे जंगल में कोई राह भटक जाए, वो हैरान और परेशान फिरता है। जंगल के अंदर इंसान अगर रास्ता भटक जाए, उसको समझ ना आ रही हो तो वो हवास बाख्ता हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती। तो फरमाया जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता है उसकी भी मिसाल ऐसी है, वो भी हैरान और परेशान है, क्योंकि वो जिनको पुकार है वो ना जवाब देते हैं, ना वो उसका कोई काम जो है वो कर सकते हैं। फिर इसी सूरत के अंदर, इसी रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़त कुन फ़याकून का बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, वो कुन कहता है, फ़याकून तो वो काम हो जाता है। और ये याद रखें कि खालिक़ कायनात के पास कुदरत है, वो कुन कहकर सारे काम कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को एक निज़ाम के तहत चला रखा है। अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन के साथ जवान बच्चे को पैदा कर सकता है, वो मराहिल जो माँ के पेट में होते हैं उनके बगैर भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सारी कायनात को एक सिस्टम के तहत जो है वो चला रखा है। लेकिन खालिक़ कायनात ख़ुद इस सिस्टम का मुहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह इस सिस्टम का पाबंद है। और तारीख़ ने देखा कई दफ़ा इस सिस्टम से हटकर मामलात भी हुए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक है, हज़रत हव्वा की तख्लीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है,
वो इस सिस्टम से हट कर हुई। तो गोया अल्लाह इस सिस्टम का पाबंद नहीं है, लेकिन उसने लोगों के लिए एक सिस्टम जो है वो वज़े कर रखा है। फिर इस रुकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आज़र को समझाना है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बहस की जाती है कि आज़र था कौन। बाद लोगों ने कहा जी आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप था, लेकिन कई लोग अक्सर लोग ये कहते हैं कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पाक पुश्तों से पाक बतनों के अंदर मुंतकिल होता हुआ बीबी आमना के बतन के अंदर आया, यानी मेरे नसब के अंदर कोई भी नापाक नहीं है, कोई भी काफिर नहीं है। आज़र चूँकि बुत तराश था, बुत बनाकर बेचता था, अगर उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप माने तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के अंदर जो है वो कुफर का दखल हो जाएगा। तो इसलिए आज़र जो है तारीखदान भी कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम यारख था, तो यारख जो है वो मुसलमान था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने चचा के साथ बड़ा ताल्लुक़ था, बड़ी यानी बैठना और उनके साथ मामलात थे। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र को जो है वो समझाया करते थे। उसका बयान इस सूरत के अंदर जो है वो बयान हुआ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा तौहीद परस्त नज़र आते हैं, यानी तौहीद की जो बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज़ के अंदर की उसकी मिसाल नहीं मिलती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने के लिए जब रात को तारा चमकता देखा तो फरमाया क्या ये मेरा रब है। यानी वहाँ अंदाज़ बसा औक़ात ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कहा जी ये मेरा रब है, लेकिन मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं वहाँ पर इस्तिफ़हामी है, मतलब क्या ये मेरा रब है। जब वो गुरूब हो गया, डूब गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चाँद को देखा तो कहा ये तो उससे भी बड़ा है, तो क्या ये मेरा रब है। जब वो भी डूब गया तो आपने फरमाया कि नहीं, जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर सुबह को जब सूरज तुलू हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो उनसे भी बड़ा है और इसकी रोशनी भी ज़्यादा है, तो क्या ये मेरा रब है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता, मेरा रब तो वो है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया और मैं शिरक करने वालों में शामिल नहीं हूँ। उसके बाद 10वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का बयान फरमाया, यानी कुरान पाक में 26 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र आया, जिनमें से 18 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू के अंदर फरमाया, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून, ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, यासा, यूनुस, लूत, इन लोगों का रब कायनात ने इस पूरे रुकू के अंदर जिक्र फरमाया कि खालिक कायनात ने इनको किताब और हिकमत जो है वो अता फरमाई। 11 नंबर रुकू जो है उसमें कुरान नसीहत है उन लोगों के लिए कि जो ईमान वाले हैं। कुरान पाक जिक्र है, नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यानी जो लोग अपनी नमाज, इस्लाम में नमाज की बड़ी ज़्यादा अरकान इस्लाम में नमाज की बड़ी ज़्यादा अहमियत बयान हुई है कि जब इंसान नमाज की तरफ आता है तो अपने रब के कुर्ब की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो फरमाइए ये नसीहत उन पर असरअंदाज होती है जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं। तो जो भाई बेनमाजी हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, उन पर कुरान की आयात का भी उस कदर असर नहीं होता। फिर इस रुकू के अंदर कुफ़ार की जान निकालने का भी बयान हुआ कि काश तुम उस वक्त को देखो जब काफिरों की जानों को निकाला जाता है, यानी जो सख्तियाँ उनको दरपेश होती हैं, अगर इंसान उसका मुशाहिदा कर ले तो इंसान इस बात से तौबा कर अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाए। 12वें रुकू के अंदर फिर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बयान हुआ। अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में समझाया, फरमाया दाने और गुठली को फाड़ने वाला कौन है। यानी एक छोटा सा बीज है, वो फटता है, उसमें से नन्हा सा पौधा निकलता है, वो तनावर बन जाता है, ये अल्लाह की कुदरत है। जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, रात को चाक करके सुबह को निकालता है। सूरज और चांद को हिसाब के लिए उसने पैदा किया, रात को उसने आराम के लिए पैदा किया। सितारे जो हैं खुश्की और तारीकियों के लिए हदायत हैं, यानी इंसान समंदर में सफ़र कर रहा हो या जंगलात के अंदर जा रहा हो, सितारों को देखकर वो अपनी डायरेक्शन का तयन जो है वो कर सकता है। वही है जिसने एक जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, आसमान से पानी नाज़िल किया, हर किस्म की नबातात पैदा की, सरसब्ज खेत और दरख्त पैदा किए, फिर इनसे तय बर तय लगे हुए दाने,
इंसान अगर जो फल लगता है हम पौधों पर, दरख्तों पर, उसको देखें तो एक तरतीब के साथ दाने पे दर पे होते हैं। फिर आखिरी रुकू इस पारे का 13वां रुकू, उसमें रब कायनात ने फरमाया बदी, अपनी सिफ्त बदी को बयान किया। बदी का मानी है अदम से वजूद देना, यानी एक चीज़ का खाम माल भी मौजूद ना हो उससे पैदा करना। आज साइंस जो तरक्की करती है, ये इंसान जो बनाता है, खाम माल मौजूद होता है उसको इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है बदी, यानी कुछ भी ना था, खाम माल भी ना था, उसने फिर बनाया आसमानों को भी, ज़मीनों को भी। उसकी औलाद कैसे हो सकती है? रब कायनात मैं तुम अल्लाह की औलाद की बात करते हो, अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है? हालांकि उसकी तो बीवी भी ही नहीं। यानी दुनियादाराना निज़ाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को समझाने की कोशिश की कि तुमने खुद देखा कि मियाँ बीवी का मिलाप होता है, बच्चे पैदा होते हैं। जब अल्लाह की बीवी ही नहीं है तो फिर अल्लाह ताला के लिए औलाद को कैसे साबित किया जा सकता है? उसने हर चीज़ को पैदा किया और हर चीज़ का इल्म रखता है। आंखें उसका अहाता नहीं कर सकती, वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है, वो बारीक बीन और बाखबर है। जिसने समझा उसका फ़ायदा और जो अंधा बना रहा उसने अपना नुकसान किया। रब कायनात ने फरमाया हमने निशानियाँ बिखेर दी हैं, अब जो समझेगा उसका फ़ायदा है, जो अंधा बना रहा उसने नुकसान किया। तो फरमाया ऐ मुसलमानों, तुम उनको बुरा ना कहो जिनकी अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं। ऐसा ना हो कि ये जहालत में अल्लाह को बुरा कहना शुरू कर दें। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा खूबसूरत उसलूब इख्तियार किया और अपनों मुसलमानों को समझाया कि इंसान जज्बाती हो जाता है, जज्बात में बड़ी बातें करता है। रब कायनात ने फरमाया दूसरों के झूठे खुदाओं को गाली ना दो। ऐसा ना हो कि वो जहालत के अंदर तुम्हारे सच्चे खुदा को जो है वो गालियाँ निकालना शुरू कर दें। यानी इसमें हिकमत अमली का दर्स दिया गया है कि अगर हम तबलीग के मैदान में जाना चाहते हैं, किसी के साथ मुनाजरा करना चाहते हैं, किसी को बात समझाना चाहते हैं, मुज़ाकरा करना चाहते हैं, जो भी अंदाज़ अख्तियार करना चाहते हैं, उसमें अपनी लैंग्वेज को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ऐसे अल्फाज ना कहे जाएँ जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी हो और उसका रद्द अमल ज़ाहिर हो। क्यों? आप तो झूठों को झूठा कह रहे हैं जो है ही झूठे, उसके रद्द अमल में तुम्हारे सच्चे रब को झूठा कहेंगे जो है सच्चा। तो इसलिए रब कायनात ने फरमाया हिकमत अमली जो है उसको इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं खालिक़ कायनात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।